ये कहानी है रिया की। रिया की शादी मुंबई में हुई थी। रिया के परिवार में उसका पति मोहन और 2 छोटे छोटे प्यारे से बच्चे थे। मोहन बहुत ही समझदार और सहनशील व्यक्ति था, वहीं दूसरी तरफ रिया बहुत ही खर्चीली थी। रिया को महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना, महंगे कपड़े पहनना और अक्सर पार्टियों में जाकर अपनी सहेलियों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। और इसी वजह से रिया घर में सबसे ज्यादा फिजूल खर्च करती थी। वह बिना सोचे समझे कहीं भी पैसे खर्च कर देती थी। मोहन ने कई बार उसे समझाया कि ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, लेकिन रिया उसकी एक नहीं सुनती थी। ये देखिए मोहन, कितनी सुंदर साड़ी लग रही है। आपको पता है मोहन, ये साड़ी सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी एक फंक्शन में पहनी थी। देखिए कितनी सुंदर साड़ी है। रिया, अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने 2 साड़ियाँ खरीदी थी, फिर तुमने ये तीसरी साड़ी क्यों खरीदी? तुम्हारे पास तो बहुत सारी साड़ियों का कलेक्शन है। मोहन, आज मॉल में बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, 50% ऑफर। मैंने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। आप तो खामखा ही मुझ पर नाराज हो रहे हैं। मैंने इसे कम दाम में खरीद कर बचत ही तो की है। अगर बाद में इसे खरीदती तो मुझे इस पर 50% ऑफर नहीं मिलता। ये ऑफर बस आज के लिए ही था। रिया, तुम क्यों नहीं समझती? ये उनकी मार्केटिंग करने का एक तरीका होता है, जिससे वह कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कैसे पैसे बर्बाद किया, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। अभी कुछ महीने पहले ही तो तुमने अपनी बहन की शादी में इतनी सारी साड़ियाँ खरीदी थी। वो साड़ियाँ कब पहनोगी? वो साड़ियाँ तो पुरानी हो गई हैं। उनका तो फैशन भी चला गया। अगर मैं वो साड़ी पहनकर बाहर जाऊंगी तो मेरी फ्रेंड्स समझेंगी कि मैं बहुत आउटडेटेड हूँ। अब वो साड़ी पहनकर मैं बाहर नहीं जा सकती मोहन, इसलिए मुझे कुछ नई साड़ियाँ चाहिए थी तो मैंने खरीद ली। अब प्लीज आप मुझे हर बार पैसे बचाने का ध्यान मत दिया करो। रिया, तुम कब समझोगी? अगर हम सेविंग करेंगे तभी तो हम अपना भविष्य अच्छा कर सकेंगे। अगर हम अभी ही सारे पैसे खर्च कर देंगे तो हमारे भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। और तुम्हें बच्चों का भी तो सोचना है, हमें इनके लिए भी सेविंग करनी होगी। मोहन, अभी तो बच्चों को बड़े होने में बहुत टाइम है। आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ शांत होकर सोफे पर बैठिए। फिर से मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ। कॉफी पीते ही आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इस तरह रिया मोहन की बातों को टालते हुए वहाँ से चली जाती है। पता नहीं ये रिया मेरी बात कब समझेगी। इसे समझाना तो पत्थर पर सर पीटने के बराबर है। अगले दिन मोहन जी, मुझे 7,000 रुपए की जरूरत है। घर का कुछ राशन लाना है। पर रिया, मैंने पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे। हाँ दिए तो थे। घर के खर्चे बहुत होते हैं और महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। आपको क्या पता घर चलाने में कितने पैसे लगते हैं। रिया, 5,000 रुपए बहुत होते हैं। तुमने पूरे पैसे एक हफ्ते में ही खर्च कर दिए। मोहन, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने सारे पैसे अपने ऊपर ही खर्च कर दिए हूँ। उन पैसों से सबसे पहले मैंने घर का सारा सामान खरीदा था और जो पैसे बचे थे उससे फिर मैं अपने लिए साड़ी लेकर आई थी। घर का सारा सामान लेने के बाद जो पैसे बचे थे उसे तुम बचाकर भी तो रख सकती थी ना। मोहन, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वह बहुत मोटी रकम थी। बस थोड़ी से पैसे बचे थे जिनसे मैंने साड़ी खरीदी, और वह भी 50% ऑफ में। अब आप ऐसी बातें ना करें, जल्दी से मुझे 7,000 रुपए दे दीजिए। मोहन को रिया को फिर से 7,000 रुपये देने पड़ते हैं। रिया बाजार जाती है और वहाँ से राशन का सारा सामान खरीदती है। अपनी आदत से मजबूर रिया इसके बाद कुछ ऐसे सामान भी खरीदती है जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इसके बाद उसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं और उसे एक जूतों का शोरूम दिखता है। उस शोरूम में उसे एक जूता बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। रिया शोरूम में जाती है और वहाँ से वह जूते खरीद लेती है। जूते खरीदकर वह घर आती है। घर पर मोहन सोफे पर बैठा था। रिया, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। हाँ मोहन, वह घर का कुछ सामान लेने गई थी तो बस वहीं पर समय लग गया। मोहन जी को जूतों के बारे में बताऊं कि नहीं? अगर बता दिया
तो खामखा मुझ पर बरस पड़ेंगे। नहीं, मुझे इनको कुछ नहीं बताना चाहिए। मैं इन जूतों को चुपचाप ले जाकर अलमारी में रख देती हूँ। मम्मी, कल टीचर ने स्कूल की फीस मंगाई है। कल आपको स्कूल में फीस जमा करने आना होगा। ठीक है मेरे बच्चों, कल स्कूल छोड़ने तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मा भी चलेगी और वहीं पर तुम्हारी टीचर को फीस जमा कर देगी। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और खेलो। सुने, बच्चे कह रहे हैं कल उनके स्कूल की फीस जमा करनी है। लाइए 2000 रुपये दीजिए। रिया, कल ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, उसमें से दे दो। मोहन, वहाँ पैसे तो खर्च हो गए। ऐसा क्या किया जो सारे पैसे खर्च कर दिए? घर का सामान लाना था, बस उसी में खर्च हो गए। रिया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जितनी जरूरत होगी उतना ही सामान लेना। हाँ, मुझे सब याद है। जितनी जरूरत थी मैंने उतना ही सामान लिया था, लेकिन घर के भी कुछ खर्च होते हैं, आप नहीं समझेंगे। घर मैं चलाती हूँ ना, इसलिए इस बारे में मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। अब जल्दी से आप मुझे पैसे दीजिए। मोहन इसके आगे कुछ नहीं बोल पाता और वह रिया को पैसे दे देता है। एक दिन की बात है, मोहन को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल से रिया को एक कॉल आता है और मोहन के बारे में बताया जाता है। ये सुनकर रिया घबरा जाती है और तुरंत अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कहाँ हैं? क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है ना? मेरे पति यहाँ पर एडमिट हैं। मुझे यहीं से फोन आया था। क्या हुआ है उन्हें? बताइए डॉक्टर साहब। क्या आपके पति का नाम मोहन है? हाँ, वही मेरे पति हैं। बताइए ना मुझे क्या हुआ है उन्हें? उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में उनके पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। हमें ऑपरेशन करके नया पैर लगाना होगा। डॉक्टर साहब, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं, आप अभी अंदर नहीं जा सकती। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप दूर से उन्हें देख सकती हैं। रिया मोहन को देखती है तो वह बहुत बुरी हालत में अंदर लेटा हुआ था। वह बिल्कुल बेहोश था। डॉक्टर साहब, मेरे पति को होश क्यों नहीं है? चोट लगने की वजह से उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। आप मेरी बात सुनिए, हमें तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा। आप उस काउंटर पर 3 लाख रुपए जमा करवा दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कर सके, क्योंकि ऑपरेशन में हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, 3 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? देखिए मैडम, अगर आप चाहती हैं कि हम आपके पति का जल्द से जल्द इलाज करें तो आपको 3 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। आप जितनी ज्यादा देर करेंगी, ऑपरेशन करने में उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर ज्यादा देर की तो शायद हम उनका पैर ना लगा पाएं, जिससे उन्हें जिंदगी भर बिना पैर के ही रहना पड़े। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। आप मेरे पति का ऑपरेशन शुरू कीजिए। मैं आपको वादा करती हूँ, मैं 3 लाख का इंतजाम कर दूंगी। रिया हॉस्पिटल से निकल जाती है। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां से पैसे लाए। तभी रिया को अपने भाई का ध्यान आता है और वह अपने भाई के घर जाती है। वहां पर घर में सिर्फ भाभी थी। रिया अपनी भाभी से मदद मांगती है। भाभी, मोहन की बहुत ज्यादा सीरियस हालत हो गई है। एक्सीडेंट में उनके पैर पूरी तरह से घायल हो गए हैं। मुझे 3 लाख की जरूरत है। भाभी, मुझे 3 लाख रुपए उधार दे दीजिए। मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। रिया, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे भैया की कितनी कम कमाई है और ऊपर से घर के इतने खर्चे होते हैं। 3 लाख रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम मेरे पास नहीं है। तो भाभी, आप 1 लाख तक कीजिए। रिया, मेरी बात समझो। जो तुम्हारे भैया कमाते हैं उसमें बहुत मुश्किल से घर चल पाता है। ऐसे में मैं तुम्हें कैसे पैसों की मदद करूंगी? मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम अपनी बुआ से क्यों नहीं मांगती? उनके बेटे की तो सरकारी नौकरी है, वो जरूर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रिया वहाँ से निराश मन से चली जाती है और अपनी बुआ के घर जाती है और बुआ से पैसों की मांग करती है। पर वहाँ भी यही होता है, बुआ भी उसे पैसों के लिए मना कर देती है और उनके पास पैसे ना होने के अनेक बहाने देती है। रिया को इतना तो समझ आ गया था कि मुसीबत के समय कोई मदद नहीं करता है। अब रिया के पास कोई रास्ता नहीं था। अब मुझे उनकी सारी कही हुई बातें याद आ रही हैं। अगर मैंने थोड़ी सी सेविंग की होती तो आज मेरे पास कुछ तो पैसे होते। अब मैं क्या करूं? भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। लगता है अब इस घर को ही बेचना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है।
रिया घर बेचकर पैसों का इंतजाम कर लेती है और पैसों को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है और वहां काउंटर पर पैसे जमा करवा देती है। मोहन का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ घंटों में ऑपरेशन सफल हो जाता है, पर मोहन अभी भी बेहोश था। रिया, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मोहन का ऑपरेशन सफल रहा, पर याद रखना अभी मोहन को कम से कम 6 महीने तक रेस्ट करना होगा। 6 महीने बाद वह धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मोहन को कब तक डिस्चार्ज देंगे? मोहन को 1 हफ्ते तक हमारे अस्पताल में ही रहना है, उसके बाद आप इन्हें यहाँ से ले जा सकती हैं। 1 हफ्ते बाद रिया मोहन को लेकर घर आ जाती है। मोहन जब घर को देखता है तो वह रिया से कहता है, रिया, ये तुम किसके घर लाए हो? मुझे अपने घर ले चलो। मोहन जी, अब यही हमारा घर है। आपके ऑपरेशन के लिए 3 लाख की जरूरत थी। मैंने सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और फिर मुझे हमारा घर बेचना पड़ा। मोहन जी, अब मुझे अपनी गलती का सबक मिल गया है। अब मुझे समझ आ गया है कि आप मुझे क्यों फिजूल खर्ची के लिए मना करते थे। पर अब हमारे पास कुछ नहीं बचा और मैं भी अपने पैरों से लाचार हूँ। अब तुम बताओ, ऐसे में हम घर का खर्च कैसे चलाएंगे? ऊपर से इस घर का रेंट हम कैसे भरेंगे? रिया, मोहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये तो मेरी वजह से हुआ है, पर आप चिंता मत कीजिए। मैं कल से ही कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी और खूब मन लगाकर मेहनत करूंगी। रिया को अपनी करनी पर बहुत पछतावा था, क्योंकि अब रिया को बाहर काम करने जाना पड़ता था। पर आप ऐसी गलती मत करना। मुझे तो मेरा सबक मिल गया है, लेकिन मेरी इस गलती से आप ही जरूर सबक लेना। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन फिजूल खर्ची करना बहुत बेकार है। भविष्य के लिए हमें हमेशा पैसे जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। मैंने तो सबक सीख लिया है, क्या आपने सीखा?